इसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटाबेस की कंसेप्ट। डाटाबेस की कंसेप्ट में क्या होगा, हम कुछ ऐसे इसमें हम स्टेप्स पढ़ेंगे बेसिकली कि कैसे कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आएगा हमारे पास डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा किसे कहते हैं? डाटाबेस स्कीमा उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका स्कीमा तैयार करोगे। स्कीमा मीन्स उसका डिज़ाइन देखोगे कि उसमें आप कौन कौन से कॉलम्स रखोगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्कीमा डिज़ाइन करोगे। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिज़ाइन ऑफ ए डेटाबेस। तो ये क्या होगा, आपका डिज़ाइन होगा डेटाबेस का। कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी वैल्यूज़ रखोगे। या सिस्टम में पेशेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो अगर आप डेटाबेस बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आप रखना चाहते हो, तो ये सब किस में आएगा, डेटाबेस स्कीमा में। देन आएगा डेटाबेस इंस्टांस। डेटाबेस इंस्टांस क्या होते हैं कि एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, जैसे आपने डेटाबेस सुबह देखा तो उसमें उस डेटाबेस में कितनी वैल्यूज़ थी, और उसी डेटाबेस को आप किसी और टाइम पे देख रहे हो तो उसमें उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एग्जांपल है कि आपने जून 1 को अपना डेटाबेस देखा तो उसमें 5000 एंट्रीज थी, उसमें 5000 जो वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो उस टाइम तो जून 1 को इंस्टांस, डेटाबेस का इंस्टांस क्या हो गया, 5000। और अगर आप इसी वैल्यू अगर कम ज़्यादा है, मान लो 5000 की जगह अगर आप जून 2 को देखते हो तो उसमें 6000 एंट्रीज हो गई हैं, तो जून 2 का इंस्टांस क्या होगा, 6000। तो इंस्टांस क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम आपके डेटाबेस में कितनी वैल्यूज़ हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस इंस्टांस। ठीक है, तो मॉर्निंग में कुछ और वैल्यूज़ हो सकती है, इवनिंग में कुछ और वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर एक दिन में कुछ और वैल्यूज़ हो सकती हैं, दूसरे दिन में कुछ और वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटाबेस में एट अ पर्टिकुलर टाइम कितनी वैल्यूज़ थी या कितनी वैल्यूज़ हैं, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस इंस्टांस। देन हमारे पास आता है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा बेसिकली क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो जैसे आप अपना डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उस डेटाबेस की जो डेटा है, फॉर एग्जांपल उस डेटाबेस का टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, डिस्क्रिप्शन, उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी वो मेमोरी ले रही है आपका डेटाबेस। तो ये सब क्या है, ये है आपका डेटा, किसका, डेटाबेस का। तो अब डेटाबेस का जो भी डेटा होगा उसको हम बोलते हैं मेटा डाटा। अब वो मेटा डाटा किस में स्टोर होता है, एक हमारे पास फाइल बनी होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी एक ऐसी फाइल है जो ऑटोमेटिकली बनेगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, और इस फाइल में आपका क्या सेव होता है, मेटा डाटा। तो बेसिकली अब इसका मीन्स ये हुआ कि मेटा डाटा आपका क्या है, आपके डेटाबेस का डेटा है, और वो डेटा किस में स्टोर होता है, डेटा डिक्शनरी फाइल में। इसके बाद आएगा डाटा कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं क्लास, जैसे आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसमें आप कॉलम्स रखते हो। फॉर एग्जांपल आपने कॉलम रखा नेम। अगर आप नेम कॉलम रखते हो तो नेम में बेसिकली क्या आता है, टेक्स्ट आते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस टेबल से देखो, अगर हम यहाँ पे नेम रख रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जावेद, डेविड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आप डेटाबेस में क्या कर सकते हो, अपने कॉलम्स के ऊपर डाटा कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हो। जैसे अगर नेम कॉलम है तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट आए, अगर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, रोल नंबर, तो उसमें सिर्फ क्या आए, नंबर्स आए। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं चेक्स के। आप अपने डेटाबेस के ऊपर चेक्स लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू में कौन सा डेटा एंटर होगा। नेम में सिर्फ टेक्स्ट एंटर होगा, रोल नंबर में नंबर्स एंटर होंगे, ठीक है। किसी में नल वैल्यू एंटर हो सकती है, किसी में नॉट नल हो सकती है कि उसमें कोई वैल्यू क्या हो, नल ना हो। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस के ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हो, कुछ ऐसी वैल्यूज लगा सकते हो जिससे क्या हो, आपका डेटाबेस में कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसमें प्राइमरी की, फॉरेन की यूज़ हो रहे हैं, ये आपका आगे टॉपिक आएगा उसमें इसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, तो वहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। इसके बाद आते हैं क्यूरीज। क्यूरीज क्या होती हैं, क्यूरीज बेसिकली कमांड्स होती हैं। क्यूरीज बेसिकली क्या होती हैं, कमांड्स। तो कमांड्स क्या होती हैं, कमांड्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप डेटाबेस में रन करते हो, डेटाबेस में उसको चलाते हो। किस लिए यूज़ होती हैं स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटाबेस है, उसमें काफ़ी एंट्रीज हैं, तो अगर आपने उसको व्यू करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो आप उसमें उस डेटाबेस में उस वैल्यू को सर्च करोगे। तो सर्च करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कमांड्स को रन कर सकते हो, कमांड्स को चला सकते हो।
जैसे अगर आपने कोई वैल्यू देखनी है, वैल्यू व्यू करनी है, तो उसके लिए कमांड यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट कमांड। अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हो डिलीट कमांड। इस तरह से हमारे पास अलग अलग कमांड्स होती हैं। उन कमांड्स को आप डेटाबेस में यूज़ करोगे और उन्हीं कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूरीज। फिर आते हैं डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन में बेसिकली हम 3 तरह की कमांड्स यूज़ करते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट से हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट से हम डेटा में कोई भी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट से हम किसी भी डेटा में जो वैल्यूज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो डाटा मैनिपुलेशन 3 कमांड से मिलकर बनता है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसके बाद आते हैं डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन क्या होते हैं क्लास? डेटाबेस इंजन ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपके डेटाबेस के अंदर होते हैं प्रोग्राम्स। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जो भी आप वैल्यूज़ स्टोर कर इस प्रोग्राम के बेसिकली 2 टास्क होती हैं। एक तो वैल्यूज़ को स्टोर करना हार्ड डिस्क के ऊपर, और दूसरा जो आप क्यूरीज चलाते हो, कमांड चलाते हो, उन कमांड्स को रन करना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो हार्ड डिस्क में वो कहीं सेव होगा, ठीक है। उसको सेव कौन करवाता है? डेटाबेस इंजन में जो क्या लिखे हुए हैं, प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। और अगर आप क्यूरी चलाते हो, कोई स्टेटमेंट या कमांड चलाते हो, उस कमांड को कौन रन करवाता है? डेटाबेस इंजन के जो प्रोग्राम्स हैं। अब मीन्स क्या हुआ, डेटाबेस इंजन क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके डेटा को भी स्टोर करता है और आपकी क्यूरीज को भी रन करता है। तो ये है आपका डेटाबेस इंजन। इसके बाद आ गया क्लास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब यहाँ से आपका डेटाबेस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस है जिसमें आप क्या एक टेबल से दूसरे टेबल में हमेशा रिलेशन क्रिएट होगा, रिलेशन बनेगा, या फिर आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि एक हमने टेबल बनाया सप्लायर्स का, और दूसरा टेबल बनाया आइटम्स का, और तीसरा टेबल हमारे पास शिपमेंट्स टेबल। अब इसमें ये सप्लायर नंबर इस सप्लायर नंबर के साथ रिलेट कर रहा है, इसमें सेम कॉलम का एक क्या है हमारे पास वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, शिपमेंट का रिलेशन बनेगा सप्लायर्स के साथ, इसी तरह से आइटम्स का रिलेशन बनेगा शिपमेंट्स के साथ। तो अब मीनिंग क्या है क्लास कि आप रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन फील्ड। जैसे इसमें और इसमें ये कॉमन फील्ड है, तो इस कॉमन फील्ड्स की हेल्प से आप हमेशा टेबल्स में रिलेशन बना सकते हो, टेबल्स को रिलेट कर सकते हो, और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो उसमें क्या बन रहे हैं, रिलेशंस बन रहे हैं। और नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे क्या दिया, इसमें आपकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, और साथ में वैल्यूज़ को जो आपने जो देख रहे हो इसमें वैल्यूज़ को एंटर भी किया गया, और जो नीचे आप देख रहे हो इसमें सिर्फ डिज़ाइन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे शिपमेंट टेबल है, इसमें अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम और सिटी। फिर आइटम्स हैं, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस। इसी तरह से शिपमेंट टेबल है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ है, सप्लायर नंबर, आइटम नंबर और क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब क्या क्लास इसमें क्या है, ये रिलेशंस बन रहे हैं। रिलेशन कैसे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेम कॉलम। जैसे इसमें सेम कॉलम आ गया, अब इसमें और इसमें भी सेम कॉलम बन रहा है, तो सेम कॉलम की हेल्प से आप हमेशा रिलेशंस बना सकते हो, रिलेशन को क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास टॉपिक आएगा कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स देख लो क्लास। फॉर एग्जांपल दिस योर टेबल, ये आपका टेबल है। तो टेबल में जो हमारी ऊपर वैल्यूज जैसे फर्स्ट नेम हो गया, सर नेम, सेल्स, ये जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अब जब आपका डेटा क्रिएट होगा वो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ है ना, जिनकी हेल्प से आपका डेटाबेस आपका क्या होता है, क्रिएट होता है, इन वैल्यूज़ को बोलते हैं फील्ड्स। इन वैल्यूज़ का नाम देते हैं हम फील्ड। अब आप इसमें ध्यान से देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो फील्ड है या फिर वो कॉलम है जो आपका यूनिक होगा, जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, किसी का नाम तो सेम हो सकता है, किसी 2 पर्सन्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन सेल्समैन का जो नंबर है, जो सेल्समैन का नंबर अलॉट किया हुआ है, वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसमें ये आपकी सेल्समैन नंबर क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ऐसी कीज़ होती हैं जिनकी अपनी यूनिक वैल्यू होती है, तो इसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। और इसके बाद क्लास आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड क्या होता है, ये आपका फर्स्ट रो है, मान लो फर्स्ट रो ये आपका संदीप वाला रो है, सेकंड रो ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसमें जो रोज़ है ना, पूरी रोज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। जैसे आपकी फर्स्ट रो होगी, ये आपका रो रिकॉर्ड नंबर 1 हो गया, ये आपकी पूरी सेकंड रो होगी, ये रिकॉर्ड नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से आपकी रिकॉर्ड्स क्रिएट होते जाते हैं, रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं। फिर आएगा क्लास, यहाँ पे है ये लिखी हुई है वैल्यूज़ के, वो कितनी वैल्यूज़ ले रहा है। वो जितनी वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे लिखा हो स्वामी, तो उसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बाइट स्पेस क्या करेगा, 5 वाइट स्पेस कंज्यूम करेगा। तो अगर किसी में वर्ड्स कम है तो वो कम स्पेस कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से आप बाइट्स देख सकते हो कि हर एक बाइट वो कितनी कंज्यूम कर रहा है। फिर इसके बाद आते हैं डाटा आइटम। डाटा आइटम क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ आप इसमें लिख रहे हो, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आपकी क्या होती है, डाटा आइटम। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा द रिलेशनल टर्मिनोलॉजी। तो इस टॉपिक की वीडियो या ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपने इस चैप्टर को रीड करना, अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो।